लौकी की फसल में 3G कटिंग का कमाल, पाएं हर पौधे से 8 गुना तक ज़्यादा उत्पादन। क्या 3G कटिंग खेत में उगे सभी पौधे का कर देना चाहिए या उनमें से कुछ पौधों को छोड़ देना चाहिए? लौकी की फसल में 3G कटिंग करने के बाद मात्र एक बार डालें यह खाद व स्प्रे, एक भी फल सूख कर या सड़कर नहीं गिरेगा। यह है रामबाण इलाज। हर किसान भाई की चाहत होती है कि वह अपनी लौकी की फसल से ज़्यादा उत्पादन लेकर आए। इसके लिए वह तरह तरह के महंगे हाइब्रिड बीजों का चुनाव करते हैं और खेत में बुआई कर फसल का अच्छी तरह से मैनेजमेंट करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई सिंचाई। इसके बावजूद भी उन्हें लौकी की फसल से मनचाहा उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, पौधों में फलों की संख्या का कम आना, जो 3G कटिंग करके बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, जो फल लगते भी हैं उनमें से ज़्यादातर फल व फूल सड़कर या सूख कर गिर जाते हैं, जिससे उत्पादन नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लौकी के पौधे में 3G कटिंग की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप लोग सही तरीके से अपनाकर लौकी के पौधे में फलों की संख्या सैकड़ों में बढ़ा सकते हैं। और जो भी किसान भाई लौकी के फल झड़ने व सड़ने से परेशान है, सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी फलों का गिरना बंद नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण होता है और इसे हम लोग पूर्ण रूप से निवारण कैसे कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, वरना आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट। तो किसान भाई, पहले हम लोग जानेंगे कि लौकी समेत सभी बेलवर्गीय फसलों के फल जैसे कद्दू, करेला, तुरई के ज़्यादातर फल व फूल सूख कर क्यों गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है। उसके बाद किसान भाइयों हम लोग जानेंगे कि लौकी की फसल में या कद्दू की फसल में या करेले की फसल में 3G कटिंग कैसे करें। उसके बाद किसान भाई हम लोग जानेंगे कि अगर हम 4G या 5G कटिंग करते हैं तो हमें क्या लाभ और नुकसान देखने को मिलेगा। किसान भाई बात करते हैं कि लौकी समेत सभी बेलवर्गीय फसलों के फल ज़्यादातर सूख कर या सड़कर क्यों गिर जाते हैं। लौकी के फसल झड़ने व सड़ने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, पौधों की जड़ों में फंगस का संक्रमण होना। दूसरा, फलों पर फ्रूट फ्लाई का अटैक होना। तीसरा है पौधों में पोषक तत्वों की कमी होना। पहला, पौधे की जड़ों में फंगस लगना है। ये मिट्टी में ज़्यादा नमी होने के कारण पौधों की जड़ों में जो है वो फंगस लग जाता है, जिसके कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे उसका जो है फल जो है पीले होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है फ्रूट फ्लाई का अटैक। आप लोगों ने अपने खेत में देखा होगा कि जो फल छोटे छोटे रहते हैं उनमें विशेष प्रकार की मक्खियाँ डंक मार देती हैं, जिसमें वह डंक मार के उसमें अंडे दे देती हैं, जिससे वो उसमें लार्वा बन जाता है। कल हमने कम्युनिटी टैब के एक पोल के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से पूछा कि आप लोग लौकी की फसल में एवरेज उत्पादन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें से 55% किसान भाइयों ने वोट करके बताया कि हमारे लौकी के पौधे का अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, इस वजह से जो है हम लोग लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। तो किसान भाई, मैं इसके निवारण के लिए आप लोगों को बता दूं, जिस समय पौधे में फल व फूल लगना स्टार्ट होता है उस समय फल के बढ़वार के लिए पौधों को काफ़ी मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जो रासायनिक खादों यानी DAP, यूरिया और पोटाश से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण फल सूख कर गिर जाते हैं। इसके लिए किसान भाई आप लोगों को अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद को पर्याप्त मात्रा में अपने पौधे को पास डालना है। यदि आप लोगों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो इसके लिए आप किसी अच्छे ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं, जो लंबे समय तक पौधों को ज़रूरी पोषक तत्व देता रहे, जिससे फल गिरने का चांस कम हो जाए। या आप लोग मेरी तरह राइजिंग लीफ पैलेट फॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइज़र आता है उसे यूज कर सकते हैं। यह नैनो टेक्नोलॉजी से बनाया गया एक यूनिक फर्टिलाइज़र है, जो कीटनाशक गुण योग्य खाद है। इस खाद में सभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसके उपयोग से पौधे की जड़ों में सड़ गलन की समस्या नहीं आती और यह लौकी के पौधे को 90 दिन तक लगातार जरूरी पोषक तत्व देता है। इससे फलों का सड़ कर गिरना
ना के बराबर हो जाता है और यह उत्पादन को कई गुना तक बढ़ा देता है। यदि आपके एरिया में राइजिंग लीफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ घर बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की लौकी समेत सभी बेलवर्गीय फसलों में 3G कटिंग और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और गोबर की सड़ी हुई खाद का क्या महत्व है। यहाँ पर हम किसान भाई आप लोगों के लिए कुछ पौधों को छोड़ दिए हैं, ना तो उसमें 3G कटिंग किया गया है, ना ही उसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला गया है और ना ही गोबर की सड़ी हुई खाद डाला गया है। उस पौधे का क्या कंडीशन आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लौकी के पौधे की जड़ यहाँ पर है और इसकी शाखा लगभग जो है वह 3 मीटर दूर तक चली गई है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का अभी फल नहीं लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया और वहीं दूसरी तरफ हमने कुछ पौधों में जो है वो 3G कटिंग कर दिया है, लेकिन इसमें हमने ना तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है, ना ही गोबर की सड़ी हुई खाद डाला है। तो उस पौधे का आप लोग कंडीशन देख पा रहे होंगे कि 3G कटिंग करने से उसमें फल फूल तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन फलों की जो है वो कुछ इस प्रकार से क्वालिटी जो है वो प्रभावित देखने को मिल रही है। वहीं लौकी के कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें 3G कटिंग भी किया गया है और गोबर की सड़ी हुई खाद भी डाला गया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डाला गया। तो आप लोग किसान भाई यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें किस प्रकार से फल आ रहे हैं। फलों की संख्या आप लोग देख सकते हैं, हर गांठ से जो है हर पत्ती के यहाँ से जो वो फल निकलना स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं किसान भाई कि लौकी की फसल में 3G कटिंग कैसे करें। तो किसान भाई जिस प्रकार से लौकी की फसल में 3G कटिंग किया जाता है, सेम उसी प्रकार कद्दू की फसल में भी 3G कटिंग किया जाता है, उसी प्रकार से तोरी की फसल में भी 3G कटिंग किया जाता है, उसी प्रकार से जो है करेले की फसल में 3G कटिंग किया जाता है। तो किसान भाई हमने कद्दू की फसल में 3G कटिंग कैसे करें इसका ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से वह वीडियो देखकर सीख सकते हैं। बहुत से किसान भाइयों द्वारा पूछा गया एक ही सवाल, क्या हम लौकी समेत सभी बेलवर्गीय फसलों में 4G या 5G कटिंग कर सकते हैं। तो किसान भाई यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग अपनी लौकी फसल या अन्य किसी फसल में 4G या 5G कटिंग करते हैं तो आप लोगों को अपने फसल में फलों की संख्या तो ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपकी जो फसल की जड़ है, जैसे मान लीजिए आपने लौकी लगाया है या कद्दू लगाया है, तो उसकी जो जड़ें हैं वह मिट्टी से उतना ज़रूरी पोषक तत्व तो नहीं ले पाएंगी जितना उन फलों को चाहिए होगा। इस वजह से फल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और ज़्यादातर फूल व फल वो झड़कर गिरना शुरू हो जाएंगे। किसान इस प्रकार से आप लोग जो है बेलवर्गीय फसलों में 3G कटिंग तक ही सीमित रहें तो ही आप लोगों को अच्छा उत्पादन के साथ साथ बेहतरीन मुनाफा कमाने को मिलेगा। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।